और उधर अमेरिका को भी लगने लगा है कि अगर ईरान पर घातक हमला किया तो ईरान ऐसा पलटवार करेगा जो अमेरिका और इजरायली सेना पर बहुत भारी पड़ सकता है। और यही वजह है कि ट्रंप पिछले कई हफ्तों से ईरान को हवाई हमले की धमकियां देने में जुटे हैं। उधर ईरान ने डंके की चोट पर यह ऐलान कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 40,000 सैनिक ईरान के डायरेक्ट टारगेट पर आ चुके हैं। ट्रंप ने बड़ी ही चालाकी से अमेरिका के सबसे बड़े बेड़े में से एक समुद्री जंगी बेड़े को ईरान के बेहद करीब हमले के लिए पहुंचा दिया है। स्विट्जरलैंड के दावोस से लौटते हुए ट्रंप ने अपने एयरफोर्स वन में पत्रकारों के सामने खुलकर ऐलान किया कि अमेरिकन आर्माडा यानी कि समुद्री जंगी बेड़ा हमले को पूरी तरह तैयार है। कुछ खबरों में पहले ही दावा कर दिया गया है कि ईरान इस बार जंग जीतने के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों को तबाह करने के लिए आर पार की जंग करेगा। लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने एक ही झटके में हमले के लिए तैयार कर रखी है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए पूरे जंगी बेड़े को क्यों उतार रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का सबसे शक्तिशाली परमाणु संचालित विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन यानी CVN-72 मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व के बेहद करीब पहुंच चुका है। ये दक्षिण चीन सागर से रवाना होकर अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के आधिकारिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान बातचीत में रुचि नहीं दिखा रहा है, लेकिन इस बयान के बाद तेहरान ने चेतावनी दी कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है। इस बीच अमेरिका का सबसे विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ पूरा जंगी बेड़ा चलता है। इस युद्धपोत को अमेरिका के दुश्मनों का काल माना जाता है और कहा जाता है कि ये युद्धपोत अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। इसके साथ स्ट्राइक ग्रुप में गाइडेड मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक जहाज, सबमरीन और दूसरे युद्धपोत भी शामिल होते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को समंदर में चलने वाला सबसे बड़ा जंगी बेड़ा माना जाता है और इस युद्धपोत पर अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमान तैनात हैं। अमेरिकी नौसेना सुरक्षा कारणों से युद्धपोत को गहरे समंदर में डार्क मोड में चला रहा है, यानी इस वक्त युद्धपोत के ट्रांसपोंडर बंद हैं और उसके सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। मतलब साफ है कि अमेरिकी युद्धपोत समंदर में अदृश्य हो चुका है जो ईरान पर हमला करेगा, यानी गायब अमेरिकी युद्धपोत हमले को तैयार है। अब आप ये भी जान लीजिए कि जिसे अमेरिकी नौसेना का आर्माडा कहा जा रहा है उसमें कौन कौन से जहाज हैं जो ईरान के लिए काल बन सकते हैं। इस आर्माडा यानी कि जंगी बेड़े में शामिल मुख्य विध्वंसक और सहायक जहाज शामिल हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन बेड़े का नेतृत्व कर रहा विमान वाहक पोत है यूएसएस मोबाइल बे। ये एक टिकोन डेरोगा क्लास की गाइडेड मिसाइल क्रूजर है। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन 21 यानी डेसरॉन 21, इसमें कई घातक अर्लेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से यूएसएस माइकल मर्फी यानी DDG-112, यूएसएस एस्प्रुएंस यानी DDG-111, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर मतलब DDG-121 साथ साथ चल रहे हैं। इसके अलावा यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश के नेतृत्व वाले इस दूसरे स्ट्राइक ग्रुप के भी क्षेत्र की ओर बढ़ने की खबरें हैं। इसके अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। ईरान के पास फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में पहले से ही यूएसएस मिट्शर और यूएसएस मैकपॉल जैसे डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। वहीं ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने भी चेतावनी दी कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है। ट्रंप ने जिस तरह से धमकी दी है वो ईरान पर बहुत बड़े हमले का संकेत साफ तौर पर दे रही है। همینطور باید قاطعانه عرض بکنم توانمندی دفاعی ایران و موشک‌های ایران هرگز موضوع هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود. هیچ کشوری فکر می‌کنم
آماده نیست که در مورد امنیت خودش و در مورد دفاع خودش بخواد با کسی دیگری مصالحه بکنه. امنیت مردم ایران به هیچ وجه به هیچ کس دیگری مربوط نیست و ما توانمندی‌های دفاعی خودمون رو به هر میزان که برای دفاع از کشور لازم باشه حفظ خواهیم کرد و گسترش. ईरान पर हमला करने में जितना ज्यादा वक्त अमेरिका लगा रहा है, उतना ही ज्यादा पलड़ा ईरान का भारी होता जा रहा है। ईरान के पास खोने को अब कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो अमेरिका और इजराइल को कड़ी टक्कर जंग में दे पाया तो इससे पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की नींद हराम हो जाएगी।